प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, ये जो एपी है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहां पे हमारे पास जो एपी है, एपी हमारे पास दे रखी है 3, 15, 27, 39, कहीं पे जाके कौन सा पद आएगा, 54वां पद आएगा। यहां पे 54वां पद आएगा। उसके आगे जाके वो कह रहा है कि 54वें पद से 132 और आगे, यानी कि इसमें 54वें पद में अगर 132 जोड़ दे तो आगे कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई तो पद जरूर बनेगा। तो वो ये कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो 60वां पद होगा, 62वां पद होगा, 65वां पद होगा, कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें इसका हल फाइंड करना है। तो हमें वो पद बताना है जो 54वें पद से 132 ज्यादा है। अब देखो जो एपी दी हुई है इसमें हमारे पास प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना है 3 और सार्वंतर डी कितना है 15 - 3 यानी कि 12। तो ये दो चीजें तो हमें, दो टर्म तो हमें हर एक फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है, तो ये हमने पहले ही निकाल ली। अब उसने कहा कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब भी कौन से पद की बात है तो हम मान लेते हैं कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने ये मान लिया कि जो nवां पद है वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। अब देखो एक तो है nवां पद यानी कि an और एक है 54वां पद यानी कि a54। अब जो ये nवां पद है ये 54वें पद से 132 ज्यादा है। nवां पद ये वाला पद इससे 132 ज्यादा है। या तो मैं इसमें से 132 घटा दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर मैं इसमें 132 जोड़ दूं तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें 132 जोड़ दिए तो ये दोनों पद क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। अब देखो इसको सोल्व करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 53d, और ये प्लस में 132 है हमारे पास। अब यहां से देखो a तो कैंसिल हो गया, दोनों बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल जो साइन वाले होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल होता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होता है। अब हमारे पास कितना बच गया, यहां से हमारे पास बच गया n-1d, और यहां पे हमारे पास 53d प्लस 132। तो यहां पे हम पहुंच गए। हमें करना क्या है, हमें d का मान निकालना है, n का मान निकालना है। d तो है हमारे पास, है ही है, d तो हमारे पास कितना है 12। तो हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, तो d का मान रख देते हैं इसमें, n-1 गुना में 12, क्योंकि d का मान हमारे पास 12 है। 53 गुना में 12 और प्लस 132 यहां पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 12n माइनस 12, 12n माइनस 12, 53 की 12 के 36, 6, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। तो 12n माइनस 12, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7। तो 12n बराबर है 768 प्लस 12, तो 12n बराबर है 780। तो n बराबर है 780 बटे में 12। तो 12 भी कट जाएगा, 12 1 12, 12 6 के 72, 6 बच गई, 12 पंजे 60। तो n का मान कितना आ गया 65। यानी कि 65वां पद
कौन से 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है। तो हमने ज्ञात कर दिया है कि जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 ज्यादा है। प्यारे बच्चों, आप अपने आंसर को चेक करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि 65वां पद निकाल लें। इसका हमें ए पता है, हमें डी पता है, 65वां पद निकाल देंगे ए प्लस 64 डी से, और वो 65 पद निकाल के आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हो। अगर आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हो तो 65वां पद निकाल लो, ए 65 क्या बनेगा, ए प्लस 64 डी। अब देखो ए तो हमारा कितना है, ए हमारा है 3 प्लस 64 गुना में डी हमारा 12 है, 3 प्लस 12 चौके 48, 8 12 छके 72 और 4 76, तो ये हो गए 771, ये आया। अब ये देखो 54वें पद से 132 ज्यादा है कि नहीं, ये तो हमारा कौन सा आ गया, 65वां पद आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, 54वां पद निकाल लेते हैं, ए 54 हमारा ए प्लस 53 डी बनेगा, ए 54 तो ए प्लस 53 डी, तो ए है हमारा 3 53 गुना में डी, 3 प्लस 12 36 6 60 3 63, तो 639 हो गए। अब 771 में से 639 माइनस कर लो, 2 आ जाएगा, 6 में से 3 3 और ये देखो 132 आ गया। हमने क्या किया, 65वां पद निकाला, 54वां पद निकाला और दोनों का डिफरेंस निकाला तो 132 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, ये हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसका हिस्सा नहीं है, ये तो सिर्फ हमने अपने आंसर की जांच की थी। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो एपी है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सीधी सी बात है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। उसने पूछा कौन सा पद, तो जब भी इस तरह की बात है कौन सा पद, कितने पद है, तो हम एन पद मान लेते हैं और एन में यानी कि एन के फॉर्मूले पे चलेगा सारा काम। तो कौन सा पद, यानी कि हमने पद मान लिया एनवा पद। अब कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो मान लिया हमने कि एनवा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, यानी कि एन बराबर है 54वां पद प्लस 132, क्योंकि ये वाला पद जो एनवा पद था 54वें पद से 132 ज्यादा था, तो 54वें पद में 132 जोड़ दिए तो दोनों आपस में बराबर हो गए, और इसके लिए हमने इसको सोल्व कर लिया। ये तो कैंसिल ही हो गया था हमारे पास, डी का मान हमने रख दिया, ए का मान भी रखना चाहो तो ए का मान भी रख सकते हो, थोड़ी सी और कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड में एक जैसे ही थे तो हमने जरूरत ही नहीं समझी मान रखने की, ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां, दो एपी हैं जिनका सार व अंतर समान है। जो सार व अंतर है, सार व अंतर ये समान है। क्या है हमारे पास, दो एपी है। उसके बाद आगे कहा गया है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। तो आपको समझना है थोड़ा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसे स्टेटमेंट बना दी है। हमारे पास दो एपी है, तो दो, एक तो हम पहली एपी और दूसरी एपी,
दूसरी एपी, दो एपी है। और क्या खास बात है, दोनों एपी का जो सारवंतर है वो समान है। तो जो समान सारवंतर है, समान सारवंतर, क्योंकि दोनों का सारवंतर समान है तो हमने इसको क्या मान लिया, डी ही मान लिया। डी ही मानते हैं सारवंतर, तो दोनों का डी ही है। अब जो पहले वाली एपी है और जो दूसरे वाली एपी है, उसका प्रथम पद तो समान नहीं है, प्रथम पद तो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। अब प्रथम पद के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो जो पहले वाली एपी है उसको हम लिख देते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से चलेगा। और जो दूसरी वाली एपी है उसका जो प्रथम पद है इससे अलग लेते हैं। ये स्मॉल ए लिया है तो यहां पे हम कैपिटल ए लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, डी तो वही है, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, इस तरह से लिख लिया हमने इसको। इसका प्रथम पद स्मॉल ए मान लिया, इसका प्रथम पद कैपिटल ए मान लिया। आप चाहो तो यहाँ पे A1 और इसको A2 मान सकते हो, मर्जी है आपकी। तो हमने सिंपली सा, क्योंकि ए और डी तो यूज करते हैं तो इसमें तो ये यूज हो गया, इसका प्रथम पद अलग दिखाने के लिए हमने उसको चेंज कर दिया। अब क्या कहा गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, उनका जो अंतर है वो 100 है। प्रश्नानुसार इनके 100वें पद का अंतर, यानी कि A100 और इसका 100वां पद वो भी A100 ही होगा। अभी इसमें तो कोई फर्क सा नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे कि पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, इनका अंतर। देखो पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का 100वां पद, इनका जो अंतर है वो कितना है, 100 है। अब इसको देखो क्या बनेगा, पहली एपी का 100वां पद, 100वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 99d माइनस इस एपी का, ये भी तो एपी है तो इसका भी फॉर्मूला तो यही रहेगा, a प्लस 99d, लेकिन इसका a कैपिटल ए है तो a प्लस 99d बराबर है 100। बस ये फर्क आया कि यहाँ स्मॉल ए है और यहाँ कैपिटल ए है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से ये a प्लस 99d माइनस a और माइनस 99d बराबर है 100। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या मिला हमें कि a माइनस a बराबर है 100। तो ये हमें यूज करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये यूज करने बिना हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे कि पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, इनका जो है अंतर हमें निकालना है। तो पहली एपी का 1000वां पद क्या बनेगा, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एक कम करेंगे 1000 से 999d माइनस दूसरी एपी का 1000वें पद का भी फॉर्मूला यही, बस कैपिटल में आ जाएगा, a प्लस 999d। जब इसको सोल्व किया तो a प्लस 999d माइनस a और माइनस 999d, तो ये कट गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास, a माइनस a, लेकिन a माइनस a का मान तो कितना है 100, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहां पे ये क्वेश्चन इतना बड़ा तो है, आपको समझाने के लिए बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 1 अंक का क्वेश्चन है, ये आपको सोचना है।
मान लो दो एपी है आपके पास दो एपी है और उनका सार्व अंतर समान है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। देखो एक एपी ले ली हमने, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 इस तरह से लिया हमने। और एक एपी कोई और नहीं, लेकिन सार्व अंतर यही लेना है, 4 ही लेना है। 4 का अंतर है ना, सार्व अंतर हमारा 4 है। तो अब मैंने जो दूसरी एपी ली है वो मैंने ली 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 और 4 32 इस तरह से ली। ये दो एपी होगी, एक तो एपी ये होगी और एक एपी ये होगी। इन दोनों एपी की खास बात क्या है कि इनका जो सार्व अंतर है वो समान है। इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। प्रथम पद समान नहीं है, सार्व अंतर समान है सिर्फ। तो इनके जो पहले पद का अंतर होगा, पहले पद का अंतर कितना है 16 माइनस 3 13, वही इनके दूसरे पद का अंतर होगा 20 माइनस 7 13, वही इनके तीसरे पद का अंतर होगा, वही इनके चौथे पद का अंतर होगा, वही इनके 5वें पद का अंतर होगा, वही इनके 100वें पद का अंतर होगा, वही इनके 1000वें पद का अंतर होगा, वही इनके लाखवें पद का अंतर होगा। तो चाहे वो किन्हीं भी दो पदों का अंतर पूछ लेता, आंसर तो यही रहना था, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। यानी कि जो पहले पदों का अंतर है, बाकी के पदों का अंतर भी वही रहेगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि सार्व अंतर समान हो। ये किस केस के लिए है, जब हमारे पास सार्व अंतर समान है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप किसी एग्जाम्पल से करना चाहें तो देखो इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। यहां से भी 13 आया, यहां से भी 13 आया, यहां से भी 13 आया, तो सभी जगह से 13 आएगा। यानी कि जो अंतर है वो सभी पदों में समान ही रहेगा, एक जैसा। और वो कौन सा होगा, जो प्रथम पद में का अंतर होगा वही बाकी सब में होगा, या बाकी जहां से भी आपको अंतर मिले वही प्रथम पद में अंतर होगा और बाकी के पदों में भी वही हमारे पास अंतर रहेगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।